नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल कुमार। हरियाणा में आमतौर पर 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होती है, लेकिन इस बार किसान 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश में कई जगह पर धरना प्रदर्शन और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ऐसे में अब राजनीतिक विशेषज्ञों ने किसानों की इस मांग को राजनीति से जोड़ा है। उनका कहना है कि जब प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होती है, तो ऐसे में 5 दिन में कोई ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। साथ ही पहले सप्ताह में मंडियों में धान की आवक ज्यादा नहीं होती। साथ ही इस बार उत्तर हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिस कारण धान अभी भी गीला है और तकरीबन 1 हफ्ते तक उसके सूखने की कोई उम्मीद नहीं है। और साथ ही हरियाणा के कुछ जिलों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सरकार भी खुद 25 सितंबर से धान की खरीद को लेकर तैयार नहीं है। यमुनानगर की अनाज मंडी में शहरों में अभी तक गेहूं रखा हुआ है, और ऐसे में यदि धान की आवक शुरू होती है तो उसे कहां रखा जाएगा, बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि यदि अभी भी धान गीला है तो किस तरह से ये बिक्री शुरू होगी, क्योंकि 1 हफ्ता तो कम से कम बताया ही जा रहा है। 1 हफ्ते तक धान के सूखने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो पुराने शेयर हैं उसमें अभी भी गेहूं रखे हुए हैं। तो यदि ये खरीद पहले से शुरू करने की बात कही जा रही है, तो आखिर ये जो धान आएगा वो कहां रखा जाएगा, बड़ा सवाल है। तो क्या किसानों की आड़ में सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्यों 1 हफ्ता पहले से ये खरीद शुरू करने की बात कही जा रही है? तो जानेंगे आखिर क्या कारण है, क्यों ये खरीद पहले से करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड का। सुरेश जी, क्या लगता है आपको, ये खरीद पहले शुरू करने की बात कही जा रही है, आखिर क्यों? देखिए, जो खेती है या किसानी है, उसमें ना तो सरकार की मनमानी चलती, ना खुद किसान की चलती। जो कुदरत जो है जिस समय पे फसल को पकाती है, सरकार को उसी समय उसको खरीदने के लिए सामने आना चाहिए। कहते हैं खेती कभी इंतजार नहीं करती। अभी जैसे फसल अगर पक के खेत में तैयार हो गई है, किसान उसको कहाँ रखेगा? ये सरकार की लापरवाही है कि जी हाइब्रिड बीज आए हुए हैं। मैं कोमल जी आपको बताना चाहता हूँ तथ्यों के द्वारा जी। पहले क्या होता था कि 90 से 120 दिन में धान जो है वो पक के तैयार होता। समय के अनुसार जैसे हाइब्रिड आए हैं, आज की डेट में 90 दिन मतलब मैक्सिमम माना जाता है। ऊपर से 90 दिन में धान तैयार हो जाता है। लगभग 15 जून के आसपास किसान अपने खेतों में धान लगाना शुरू करता है। जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है, मैं मोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। और आज लगभग 90 दिन उसको हो चुके हैं, 15 सितंबर को। तो फसल पक के तैयार है। ये 2-3 दिन से थोड़ी बारिश आई है, इसके कारण मशीनरी जो है खेत में नहीं चल सकती, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या सरकार की खरीद एजेंसियां तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं है। किसान को एक तरह से मतलब कोई आश्वासन नहीं है कि 6 महीने से इतना खर्चा करके उसमें इतने महंगे डीजल खरीद के, जो नरेंद्र मोदी का मनमाना रेट डीजल का देकर उसने जो धान की फसल कोमल जी उगा के लगा के तैयार की है, उसको खरीदने वाला सुरेश जी, ठीक है, धान की खरीद और बेचने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब धान गीला है और 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग सकता है, तो अभी अगर मंडियों में पहुंचाया जाएगा धान और जगह भी नहीं है, उन शहरों में गेहूं रखा हुआ है, तो आखिर किस तरह से मंडी में पहुंचाया जाएगा? और जब गीला धान है तो क्या नहीं लगता कि एक जगह एकत्रित करने से ये धान खराब भी होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने जो बात पहले बोलनी थी कोमल जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया कि उन गोदामों में गेहूं रखा हुआ है, आप कुछ कह रहे हैं देवी की तरफ से। जब 1 हफ्ता में ये नरेंद्र मोदी और मनोहर खट्टर या योगी सरकार क्या खाली करा देंगे?
इसका मतलब इन्होंने समय रहते कोई प्रबंध नहीं किया। आप मीडिया के इसमें बैठते हैं सेंटर में। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, सुरेश जी से जो हमने जवाब लिए उसके अनुसार जो सवाल सामने आया है कि एक हफ्ते में क्या वो जो गेहूं उन शहरों में रखे हुए हैं वो खाली करा दिए जाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये जो एक हफ्ते पहले धान खरीद की शुरुआत की जा रही है, करने की बात कही जा रही है, इसमें कोई सियासी पहलू और है तो क्या? देखिए कोमल जी, आपका आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी कोमल जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है कि धान की खरीद जो पहले 1 अक्टूबर से लगभग शुरू होती रही है, इस बार हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 25 सितंबर से उस धान की खरीद को हरियाणा सरकार शुरू करेगी। और धान खरीद को लेकर के जो भी जरूरी इंतजाम है, चाहे वो मंडियों के अंदर व्यवस्था करनी है, चाहे वो 3 शेडों को दुरुस्त करना है, चाहे वो बारदाने की व्यवस्था करनी है, चाहे लेबर की व्यवस्था करनी है, पानी की और साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, वो सारी व्यवस्था सरकार ने पहले की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आज से लगभग 10-15 दिन पहले से बैठकें करनी शुरू कर दी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, इस बार धान की खरीद को लेकर करीब 200 जो खरीद केंद्र है सरकार ने बनाए हैं और धान की जो एमएसपी है वो 1940 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान को हम खरीदेंगे और धान खरीद 25 सितंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। विजेंद्र जी, धान खरीद को लेकर ठीक है, सुरेश जी का कहना कि एक हफ्ते का जो वक्त, एक हफ्ते में जो गेहूं शहरों में रखा हुआ है, क्या वो खाली करा लिया जाएगा या उसको बेच दिया जाएगा? कैसे ठिकाने लगाया जाएगा? देखिए, मैं खुद किसान हूँ, फरदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूँ। मेरी लोकल मंडी बल्लभगढ़ लगती है, मोहना लगती है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी मंडी में कोई गेहूं नहीं है, सब वो पहुंच चुका है। अब थोड़ा बहुत कहीं कोई इस तरह का अगर आपने सिग्नल में लाया है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अदरवाइज सारी की सारी मंडी साफ है, कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। पिछले साल भी हमने 57 लाख मीट्रिक टन धान को खरीदने का काम किया था। इसके साथ साथ पानी बचाने का अभियान जो हरियाणा सरकार ने चलाया है, जो हम 1 एकड़ के ऊपर 60,000 रुपए का अगर धान के स्थान पर कोई दूसरी फसल लगाता है तो प्रोत्साहन राशि उसको देने का हम काम करते हैं। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कोमल जी 1 लाख एकड़ में धान की जगह दूसरी जो सब्जियां हैं पिछले साल भी किसानों ने लगाने का काम किया था, इस बार उसको हमने बढ़ाने का काम किया है। और सिर्फ धान ही नहीं, धान के अलावा चाहे बाजरा है, मक्का है, मूंग है, चाहे मूंगफली है, जो भी खरीद की फसलें हैं उन सबको हम खरीदने का काम करेंगे। 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद शुरू हो जाएगी 2250 रुपए के हिसाब से, मक्का की जो खरीद होगी 1870 रुपए के हिसाब से, मूंग की जो खरीद होगी 7275 रुपए के हिसाब से, मूंगफली 5550 रुपए के हिसाब से, कपास की मैं बात करूँ तो 5500 रुपए के हिसाब से कपास को भी हम खरीदने का काम करेंगे। देखिए कोमल जी, मैं बताना चाहूंगा ये पहली सरकार है कि 10 फसलों को एमएसपी पे खरीदती है और पंजाब से राजस्थान की जो सरकारें हैं वो 2 फसलों को एमएसपी पे खरीदते हैं, उसको भी केंद्र सरकार खरीदती है। हमारी प्रदेश जो वहां की सरकारें हैं वो नहीं खरीदती। दूसरा, मेरे मित्र ने जो बात की थी हाइब्रिड की, अभी तो धान पका ही नहीं है। मैंने 11 की धान बोया हुआ अपने गाँव में, तो कौन सी हाइब्रिड बीज की बात कर रहे हैं जरा बता दीजिए। और इस समय धान की खेती होने वाली है, धान की खेती पकने वाली है, कोई 5 किस्म के नाम आप बता दीजिए धान की, 10 फसलों के नाम, किस्म के नाम मैं बताता हूँ धान की। तो अभी तक कौन सा हाइब्रिड बीज है जो आ गया है, आप मुझे बताइए। परमल धान, कौन से मुख्य धान की बात कर रहे हैं आप, बासमती की बात कर रहे हैं, 11 की बात कर रहे हैं, 1509 की बात कर रहे हैं, 1718 की बात कर रहे हैं, कौन सा धान की किस्म जो पक गई इस समय? श्रीमान जी मुझे जरा बता दीजिए, जरा हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मैंने 11 के धान लगाया हुआ अपने गाँव में, मेरे को पता नहीं है धान, अभी मेरे को बाल भी नहीं है। चलिए इसका जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ किसान नेता हरविंद्र सिंह राणा भी मौजूद है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हरविंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की आपने बात सुन ली होगी, कितना संतुष्ट है? और फिलहाल ये जो धान खरीद की मांग पहले से शुरू करने की बात कही जा रही है और मांग रखी जा रही है, ऐसे में कितना जायज लग रहा है और क्या लग रहा है, क्योंकि धान तो अभी भी गीला है बारिश की वजह से? कोमल जी, धान की जो खरीद की मांग है वो बहुत पहले से उठाई हुई थी और सरकारों ने भी आश्वासन दिया था कि सितंबर में धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब डिले हो रहा है। जो अगेती प्रजातियां हैं वो तैयार हैं, अगर उसमें डिले होगा तो फिर जो पछेती प्रजातियां हैं वो आ जाएंगी, तो ऐसे में किसान को बड़ी दिक्कत होगी। किसान का जो फसल चक्र है वो गड़बड़ा जाता है। जो अगेती प्रजातियां हैं उनके धान पक चुके हैं और अगर इनको आप खरीदने में देर करेंगे तो जो पछेती प्रजातियां हैं वो सारा का सारा धान एक साथ मार्केट में
अरे विजेंद्र जी का कुछ सवाल है आपसे। इससे किसान को सर पहले मैं ये कह रहा हूँ कौन सी दीजिएगा, प्रजाति, कोमल जी मेरा सवाल है, बोलने कोमल दीजिएगा जी मेरा पहले। सवाल है कि कौन सी प्रजाति को बता रहे हैं आगे की पूरी कर प्रजाति? लेने दीजिएगा। ठीक है, हरवेंद्र जी की पहले बात सुन लेते हैं, फिर आपका सवाल पहुंचाते हैं। हरवेंद्र जी, सर, पहले बात विजेंद्र पूरी- जी का सर, सवाल है कौन सी सर, प्रजाति, पहले बात बाकी पूरी करने आप जो दीजिएगा। कह रहे हैं वो जवाब पूरा करें। गेहूं की जो खरीद हुई थी, कोमल जी, जो गेहूं की खरीद हुई थी वो जग जाहिर है, सबके गेहूं सामने कौन था से? कि उसके क्या रिजल्ट रहे, क्या परिणाम रहे। सरकार की कथनी अरे कुछ किसान रहती नेता है, बन के बैठे हो, कथनी कुछ आपको रहती है। धान की प्रजाति नहीं बताया। तो सरकार आप किसान नेता बन के बैठे हो, आपको धान की प्रजाति नहीं बताया। जी धान की प्रजाति का नाम तो बताइए सर। जी, धान की प्रजाति आप हमें किसान पता है, नेता बन के हमें धान बैठे हैं। की भी पता है, हमें गेहूं की भी पता है, हमें गन्ने की भी पता है। तो बता तो लेकिन दीजिए। आप सर खरीद तो शुरू कराइए, आप खरीद में डिले क्यों करा रहे हैं? 25 सितंबर से शुरू हो रही है खरीद, खरीद 25 में क्यों सितंबर से डिले शुरू करा हो रही रहे है। हैं? हरियाणा के इतिहास में पहली बार 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी, 25 और अदरवाइज 1 अक्टूबर से होती थी। आपको धन्यवाद करना चाहिए हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए आप लोगों को। पहली बार 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो रही है, अभी धान पका भी नहीं जी, है। बिल्कुल। मैं किसान का नाम बता देता हूँ सर, आपको। धन्यवाद करने के लिए ही किसान इतने दिनों से बॉर्डर पे बैठा है आपकी सरकार में। आपकी सरकार में आप कहाँ इतने दिनों खेती से जो करते हैं? किसान कौन सी खेती बॉर्डर पे करते हैं? बैठा है वो धन्यवाद करने के लिए ही बैठा है। किस किस चीज का धन्यवाद करें, आप बता दें। एक एक करके सभी चीजों का धन्यवाद कर देगा किसान आपके लिए। मैं भी किसान हूँ, गेहूं खरीद में मैं जो गाँव में हुआ रहता हूँ, उसका खेती करता हूँ। धन्यवाद करें, या जो आपने महंगाई जो बढ़ाई है उसका धन्यवाद करें, या जो आप तीनों काले कानून लेकर आए किसानों के लिए उसका धन्यवाद करें। क्या नाम है तीनों कानूनों बताइए का? आप किस चीज के लिए धन्यवाद चाहते कानूनों का हैं? नाम क्या है? धन्यवाद कोमल जी, धन्यवाद कोमल के जी, लिए एक मैंने मिनट। कहा कोमल जी, धन्यवाद। जी। कोमल जी एक सवाल है छोटा सा। कोमल जी एक छोटा सा सवाल है, देखिए देखिए इन्होंने कोमल जी इन्होंने कानूनों को काला बताया। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए कोमल जी सुनिए। कोमल जी, इन्होंने तीनों कानूनों को काला बताया। मैं इनसे तीनों कानूनों के नाम पूछना चाहता हूँ, बस जो काले कानून है उनको नाम बता दीजिए जिनका विरोध कर रहे हैं आप। बताइए मेरा नाम बताइए तीनों काले कानूनों का। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य। कोमल जी, ये डिबेट चल रही है या कोई? अच्छा, चलिए और विजेंद्र जी, बताइए। धान खरीद को लेकर सवाल कर लेते हैं, जो तैयारियों के लेकर हम जी, बात करें। आपने कृषक कहा उपज खरीद व्यापार शुरू हो जाएगी, और लेकिन वाणिज्य, तैयारियां क्या पूरी कॉन्ट्रैक्ट हैं? फार्मिंग। एक ही को बोलते रहेंगे बाबा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन सा है भैया? कानून कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? सुरेश जी, आपसे सवाल मेरा, ठीक है आपके पास लौटूंगी विजेंद्र जी और हरवेंद्र जी। सुरेश जी, जिस तरह से सियासी हलचल कही जा रही है, धान खरीद की आड़ में सियासत कही जा रही है, विजेंद्र जी आपके पास लौटूंगी मैं, आपका जवाब भी सुनूंगी, लेकिन अगले को भी बोलने का मौका दीजिए, ठीक है? हरवेंद्र जी, कौन सा कानून है बताइए ना। विजेंद्र जी आपका जवाब भी सुन लूंगी, पहले मैं सुरेश जी की भी बात सुन लेती हूँ। सुरेश जी, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जो सियासत की बात कही जा रही है उसका जवाब सुनेंगे। देखिए, पहले तो मार जो है कि कुदरत की जो है कि किसानों के ऊपर पड़ रही है कि फसलें जो है कि वो खराब हो चुकी है और धान जो है कि पकाई की ओर है, और पकाई के बाद मंडियों की ओर जो है कि धान जाने लगा है। तो लेकिन मंडियों के अंदर भी जो कि किसानों को जो है कि बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो है कि वो अनपढ़ व्यक्ति है, और पोर्टल सिस्टम जो है कि भी पहले कहा भी पोर्टल सिस्टम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली जो है कि धान जाना चाहिए। जो 3 कृषि काले कानून लेकर के जो इस सरकार आई है कि 10 महीने से जो है कि किसान आंदोलित है और वो बॉर्डरों के ऊपर बैठा है, और लेकिन जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार जो है कि किसानों की तरफ कोई किसी प्रकार का भी जो है कि वो ध्यान नहीं दे रही है, और गेहूं की फसल की जो भी है भुगतान अभी तक भी जो है कि पिछला नहीं हुआ है। और सरकार जो है कि दावे जता रही है कि जो है कि सरकार जो है कि वो अच्छे काम कर रही है, और अभी जो है कि बोले थे भी धन्यवाद करना चाहिए। तो धन्यवाद किस बात का करे सरकार का कि किसान जो है कि वो आंदोलित है 10 महीने से, जो है कि उनकी कोई किसी प्रकार की जो है कि वो सुनी नहीं जा रही है। दूसरा जो है कि जो वायदे जनता से इन्होंने किए और जनता से वायदे करके जो सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया है, और जो है कि जनता को ठगने का काम किया कि भाई काला धन हम वापस लेकर के आएंगे, 15 लाख खातों के अंदर डलवाएंगे, और जो है कि हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई आज बड़े पैमाने पर है, एक आम आदमी का जो जीवन है वो चलाना बड़ा ही जो है कि वो मुश्किल है। आज हम देखते हैं खाद्य पदार्थों के अंदर इतनी बड़े पैमाने पे बढ़ोतरी हुई है। गैस सिलेंडर जो है कि आज 1000 रुपए का है, और जो है कि उससे भी जो है कि हमारे एक आम आदमी के ऊपर जो है कि वो
पड़ रही है। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति जो है कि वो दुखी है, चाहे वो युवा का मामला हो और जो है कि चाहे वो व्यापारी का मामला हो, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले के अंदर भी जो है कि हमारी देश की शिक्षा का स्तर जो है कि इतना नीचे गिर चुका है, इतना दिशाहीन है कि 2 लाख स्कूल जो है कि पूरे भारत देश के अंदर इस सरकार ने जो है कि बंद करने का काम किया है। ठीक है, चलिए आप पूरा बने रहिए हरियाणा हमारे प्रदेश के साथ। अंदर विजेंद्र जी, 200 स्कूल जो है कि आपका इन्होंने फाइनल बंद कमेंट लेना करने चाहेंगे, का काम कितनी किया है। तैयारियां हो लेकिन चुकी ये हैं और किसान के हित के लिए, बेवजह जो है क्योंकि कि लगातार किसानों किसानों को की जो है कि शिकायतें ही बेवजह जो है सामने कि आई। लोगों- हरविंद्र जी लोगों साथ को जो जुड़े, है कि उन्होंने दुखी बताया करने कि का क्या काम कुछ कर रहे हैं। असुविधाएं हो रही। आपके फाइनल कमेंट में इन सभी सवालों का जवाब। कोमल जी देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेरे साथी ने किसानों को अनपढ़ बताने का काम किया है, मुझे घोर आपत्ति है और बड़ा अपमानजनक शब्द किसान भाइयों के लिए उन्होंने बोला है। मैं भी किसान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MBA की हुई है और मैं किसान भी हूँ। मैंने खेती करने का काम सुना है, मैं गाँव में खेती करता हूँ, फरदाबाद जिले के सागरपुर गाँव में। और ऐसे इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ों ऐसे किसान है देश के अंदर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी मैं इनको बताना चाहूंगा, चाहे हम धान की बात करें, चाहे मक्का की बात करें, चाहे मूंग की बात करें, चाहे मूंगफली की बात करें, लगभग सब मिलाकर के 7 लाख किसानों ने मेरी फसल मेरे बोरा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है अपनी फसलों को बेचने के लिए। तो क्या वो अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है पोर्टल पे? तो इस तरह से किसानों को। ठीक है हरविंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट। दूसरा मैडम सुनिए, जिस तरह से मेरे अभी जो साथी यहाँ बैठे थे किसान संगठन का नेता बनके, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो बता रहे थे कानून है, उनको सोचना चाहिए ऐसा तो कोई कानून है। सबके और सामने दूसरा है, जो बता रहा हूँ मैं इनको, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारे देश के अंदर 2006 से सामने है, जग आज जाहिर है। 15 राज्यों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट धान की फसल में जल्दी से जल्दी। ठीक है हरविंद्र जी का आपका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हरविंद्र जी, मैडम सारा धान ठीक है विजेंद्र जी, सभी को मौका दीजिए, वक्त कम है, सभी के फाइनल कमेंट्स लेने हैं। हरविंद्र जी की भी बात सुन लेते हैं। 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। जी। इन्होंने गेहूं खरीद की जो बात की थी मैडम, मैं बताना चाहूंगा इसको कि हरियाणा प्रदेश ज्यादा की से सरकार ज्यादा ने 83 खरीद लाख मीट्रिक और टन जल्दी से जल्दी खरीद शुरू की जाए, ताकि किसान 16,000 करोड़ रुपए दूसरी फसल की तैयारी कर किसान के सके। अकाउंट में भेजने का हमने काम किया है। तो हमने तो हर तरह से किसान का भला करने का काम किया है। कि किसान इसी सरकार, इसीलिए देश में प्रदेश में हमें किसानों ने मौका दिया सेवा करने का। और इन्हें लोग पार्टी का क्यों दूर किया? ठीक है विजेंद्र जी, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। हरविंद्र जी, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। इन्हें लोगों को क्यों दूर किया सत्ता से किसानों ने? हरविंद्र जी बोले। इन्हें लोगों को क्यों दूर किया? जी इन्होंने ये भी तो बताएं कि इन्होंने खाद, बीज, तेल सब चीजों के दाम कितने बढ़ा दिए और किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करते थे 2022 में। तो 2022 के सिर्फ 6 अभी 3 महीने ठीक है, 3 महीने बचे। सुरेश जी, आपका फाइनल कमेंट। 50 किलो से 45 किलो कर दिया आपने। 50 ठीक किलो से है 45 सुरेश किलो जी, कर दिया। और कांग्रेस सब्सिडी प्रवक्ता आप सुरेश कंपनी को रोहरा दे हमारे रहे हो, साथ किसान लगातार को बने दे हुए रहे हैं। हो सुरेश जी, सब्सिडी। आपका फाइनल कमेंट। सब्सिडी के नाम पे लूट मचा रखी है आपने। सुरेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही? बिल्कुल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपका फाइनल कमेंट। एक तो मैं ये बताना चाह रहा था, ये बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि राजस्थान में, पंजाब के कई उदाहरण दे रहे थे। इनको ये ज्ञान होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद को तय करती है, स्टेट गवर्नमेंट सिफारिश कर सकती है कि हमारे प्रदेश में पकने वाली या फसल या इस डेट तक पक्के तैयार हो जाएगी। तो ये सेंटर का डिसीजन है, न कि किसी स्टेट का। और ये कोई परचून की दुकान के रेट नहीं होते, जैसे इतनी स्पीड से बोल के कोई रटी रटाई चीजें। ये चर्चा को सार्थक अगर बनाना है तो सभ्य लोगों को बुलाइए। आप पार्टी को लिखिए कि प्रवक्ता तो कम से कम ढंग के आए ना। जिस पार्टी की सरकार सत्ता में हो, सेंटर में भी, यहाँ पर भी, और विषय के ऊपर अगर कोमल इस डिबेट को आप ईमानदारी से देखना और फिर आप खुद सुन के, आप तो इसको रन कर रहे हो ना, आपकी कोई बात समझ में आए बीजेपी साथी की, तो फिर आप मुझे कल बताना। नहीं, हम इस ऐसी डिबेट में आने का हम क्यों समय बर्बाद करेंगे? हमारी भी इमेज खराब होती है। ठीक है, आपका फाइनल कमेंट। ये कोई कह रहा है कि मैं MBA कर रखी है, मैं खेती करता हूँ, ये करता हूँ। देखिए, मुद्दा हमारा सिर्फ इतना है कि किसानों की तरफ से। ठीक है, धान की आड़ में क्या सियासत हो रही है, यही सवाल। इनके पास जवाब नहीं है, न इनके पास आंकड़े, फर्जी लोग हैं ये। कोमल जी, हम इनका पर्सनल बायोडाटा पढ़ने नहीं फर्जी आते। लोग हैं मैडम। मोदी न इनके पास आंकड़े हैं, न इनके पास जवाब चलिए है। चलिए, न इन्होंने ठीक है, किसानों के लिए समय का काम अभाव किया है। कृष्ण जी, आपका 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। शायद कृष्ण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही।
आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो क्या धान की खरीद की आड़ में सियासत हो रही है? किसानों के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं, सच है या झूठ? क्योंकि किसान नेता का कहना कि कई सारी चीजें ऐसी असुविधाएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या ये वाकई में सच है या नहीं। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.